तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपने पिछली क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इम्पोर्टेंट बैच है अपना। कौन सा बैच चल रहा है? बैच चल रहा है भैया यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। कौन सा सत्र है? यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है मैथ का। ठीक है, मतलब फ्री बैच है। इससे सस्ता कौन सा है? 2325 है। बैच का नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच 90+। स्टार्ट ये कब बैच हुआ है? स्टार्ट हुआ 11 नवंबर को। ठीक है, दिन मंडे को स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको क्लासें मिल रही हैं। क्लासें सुबह देखो, हमारी क्लासें क्या की चल रही हैं, सुबह चल रही है 8 बजे आपको इंग्लिश की मिल रही है क्लास। ठीक है, सुबह 10 बजे आपको साइंस की क्लास मिल रही है। शाम को 8 बजे सामाजिक अध्ययन की क्लास चल रही है। ठीक है, और 9 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो। ठीक है, 9 बजे मैथ। तो ये सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा कौन से चैनल पर? टारगेट एग्जाम ओनली पर। ठीक, ये अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपका इसका लाभ मिल सके। ठीक है, सारा कंप्लीट बैच कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, जितना हम लोगों ने सिलेबस करा दिया जितना हम लोगों ने सिलेबस करा दिया बैच में, उतना आपने कर लिया तो आपकी 90+ बनी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट सिलेबस इसमें कराया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। कल क्या चल रहा था? एलसीएम और एचसीएम चल रहा था। ठीक है, तो उसी के आज नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल से स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x³ - x कामा इन ब्रैकेट x-1 का होल स्क्वायर और x² माइनस का होल का लासा ज्ञात करने। तो इसका क्या हमें करना है? लासा ज्ञात करने है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। तो कैसे लासा ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना। चलो ये करो सोल्व, कैसे होगा वही अपना तरीका। कौन सा है? देख लेते हैं तरीका अपना कौन सा है। तरीका कौन सा है अपना? ये मिटा दो पहले सारा। कैसे सोल्व करना है देखो। सबसे पहले वही तरीका अपनाएगा। कौन सा? सबसे पहले इसे ले लो, x³ - x³ x³ - इसे सोल्व कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x हम लिख कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो एक x यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बचेगा? x² - 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। दूसरे को कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, अब इसे हल कर लो, x-1 का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं? x-1 का होल स्क्वायर, x-1 दो बार लिख सकते हैं, दो आगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे देखते हैं, अब से कर लेते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं? x² - 1 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे दो चढ़ी तो दो घाते लिख सकते हैं, तो x² - 1 x² - 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग सीख के आए हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ये देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? तीनों में पहले कॉमन देखो, तीनों में कोई कॉमन नहीं। इन दो में देख लो, इस दो में कॉमन है। x² यहाँ भी है, x² + 1 और x² + 1 यहाँ भी है। हमें निकालना क्या है? लासा। तो हम इसे दोनों को लिख लेंगे एक में। ठीक, नेक्स्ट पेज लिख लेंगे, x², क्या लिख लेंगे? x² - 1 x²
-1 -1। अब क्या बचा है, और क्या बचा है, और क्या बचा है देख लो, ये हो गया। फिर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। क्या बचा, यहाँ पर अपना बचा एक्स बचा, तो फिर बचा एक्स। एक्स लिख लेते हैं एक्स। क्या लिख लेते हैं एक्स। क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स लिख लो, यहाँ पर क्रम से लिख लो, एक्स बचा एक्स लिख लिया। फिर देखो क्या बचा है, फिर क्या बचा है, यहाँ बचा x+1 और x-1, x-1 और x-1 ये लिख लेते हैं, क्रम से लिख लो तो x-1 x-1। ठीक, फिर एक क्या बचा है, एक्स स्क्वायर -1 ये बचा है। ठीक, ये बचा है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब लिख लो इसे क्रम से लिख लो। क्रम से कैसे लिखोगे, क्रम से लिख लो भैया, क्रम से लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आंसर आपको नंबर फुल मिल जाएंगे, यहाँ से इतना छोड़ दोगे। ठीक है, और आगे लिखना चाहो आगे भी लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर, तो ये है, तो इसे कितने लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, दो बार है तो इस पर दो बातें चढ़ा सकते हैं, तो इतना भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी इसे कर सकते हैं। आप यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी आंसर माना जाएगा, यहाँ तक छोड़ दो तब भी। ठीक है, चलो ये देख लो एक बार कैसे किया किया है हम लोगों ने। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले इसका लासा निकाल लिया, इसका निकाल से फैक्टर कर लूँ। एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक एक्स निकाल ली, तो यहाँ पे दो एक्स बचेंगे, यहाँ पे एक एक्स निकाल ली तो बनी बचेगा, तो ये। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दो है तो दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें निकालना है लासा, इसमें भी लासा निकालना है। ये कैसे निकालेंगे देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर -y² तथा एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर का लासा ज्ञात करना है। वो ही तरीका अपना, कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे वो, ये निकाल लेंगे, उसका एलसीएम कर लो। एलसीएम कैसे करें, एक्स एक्स स्क्वायर -y²। इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता है, ए² -b²। क्या होता है, ए² -b² सूत्र क्या होता है, कल बताया था, a - b ये इसका फार्मूला होता है। तो इसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स एक हम प्लस लिख सकते हैं, एक माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये फार्मूला आपने नहीं याद किया है ना, कल हमने आपको फार्मूला बताए हैं, ये फार्मूला आपने नहीं याद किए, तो ये फार्मूला जरूर याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, इसका निकाल लेते हैं, एक्स -y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो ये इस पे घात दो चढ़ी है, तो कैसे लिख सकते हैं, x-1 बाई और x-y, दो चढ़ी तो दो बार लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो इसमें, अब इसमें क्या क्या कॉमन है, तो इसमें देख लो क्या क्या कॉमन है भैया। देखो x-y यहाँ भी है, और x-y यहाँ भी है, तो इसे हम एक बार निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में निकालना, क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है लासा। हमें क्या निकालना है, लासा। हमें निकालना है लासा, लासा निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, कितना आया था हमारा, कितना आया था, एक्स प्लस -y, ये तो कॉमन आया था, देख लो, ये तो कॉमन आया था, x-y। अब क्या बचा, एक्स, और जो बचा है ये भी लिख लो, मात्र लासा में सब लिख लेते हैं, x+y बचा और x-y बचा, x-y बचा,
और एक्स प्लस वाई बचा। ये तो बचा, ये तो बचा भैया। देख लो, ये तो बचा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक। या तो आप यहीं तक छोड़ दो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। या तो आप यहीं तक छोड़ दो, तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है। इससे आगे भी सोल्व करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? आगे भी सोल्व कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही फार्मूला बन रहा है ना। फार्मूला भैया ये वाला आप फार्मूला रट लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है। तो एक में हो जाता है माइनस, और एक में हो जाता है प्लस। ये ऐसे फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप कतई ऐसे रट लो, जैसे नहीं डेली डेली आप पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक रट जाएगा। ठीक, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये समझ में आया। सबसे पहले इसका मैंने निकाल लिया एलसीएम, इसके फैक्टर कर लिए। इसके फैक्टर कितना है, ये है। ठीक। फिर इसका फार्मूला किस पेज पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इससे ले लिए, तो ऐसे करके ये नोट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13x³ 13x³ और वाई कामा 12x² और वाई स्क्वायर। ठीक। और 9x³ का वाई का 4 का हमें निकालना है लासा। हमें निकालना है लासा। कैसे निकालेंगे लासा? वही तरीका अपना। सबसे पहले क्या करेंगे, 13 का हम, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक। नेक्स्ट पेज में बोल लेते हैं। क्या था हमारा, 13x³ 13 13x³ वाई, ये तो 13x³ वाई। सही से लिख देते, पूरा मिटा देते। क्या था, 13x³ और वाई, ये तो था। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे बताओ, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे तो 13 को, 13 ही तो था, 13 ही तो है। 13x³ और वाई, यही तो है। इसके फैक्टर कैसे करें, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करें, इसे फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। तो 13 को हम 13 ही लिख सकते हैं, 13 को हम 13 ही लिख लेंगे। 13 को फैक्टर होता ही नहीं। 13 13 x³ है तो एक्स की घात 3 है, तो हम कितनी बार लिख सकते हैं x की घात 3 है तो हम कितनी बार लिख सकते हैं? बताओ ये कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बताओ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो लिख सकते हैं फिर। चलो लिख लो। कहते 13 × x × x लिख सकते हैं। वाई एक बार है तो इंटू वाई लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देख सकते हैं। 12x² और वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लो। 12x², पेन नहीं चल रहा भैया। 12, 12x² और वाई स्क्वायर निकालो।
12x² और y², यही तो है ना। तो इसे कैसे लिखते हैं, 12 को कैसे लिखते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स की यार दो है तो दो दो बार लिख सकते हैं, एक्स दो बार एक्स लिख सकते हैं, बाई दो बार तो बाई भी दो बार लिख सकते हैं, ठीक। ये हुए। अब क्या बचा है, अब लिखा 9x, 9x/4, 9x, 9x/4, ये तो है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, बाई एक्स एक बार तो एक्स एक बार लिख लो, बाई घात 4 है तो बाई 4 बार लिख लो, जितनी घात उतनी लिख लो, ठीक है। अब देख लो इसमें तीनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, वही प्रोसेस, कॉमन देखो तीनों में क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले तीनों में एक्स मिल रही, देखो ये एक्स कॉमन मिल रही तीनों में, ठीक। ये एक्स कॉमन मिल रही, ठीक। उसके बाद तीनों में ये बाई कॉमन मिल रही, ठीक। तीनों में बाई कॉमन मिल रही, तीनों में बाई कॉमन मिल रही। फिर देख लो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, फिर तीनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। फिर इन दो में देखो कॉमन मिल रहा है, इन दो में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन मिल रही, ठीक। तो ये लिख लो, जो कॉमन मिल रहा है वो लिखते जाओ, ठीक। पहले क्या मिल रहा है, एक्स। जो कॉमन नहीं मिल, पहले यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये कॉमन मिल रहा है, 3 लिख लो, जेड लिख लो पहले, तो 3, ठीक। फिर कितने, 13 नहीं कॉमन मिल रहा है, 13 लिख लो, ठीक। फिर ये कॉमन नहीं मिल रहा, ये भी लिख लो, 4 × 3, ठीक है। फिर एक्स जी कॉमन मिल रहा है, एक्स लिख लो। फिर एक एक्स, ये एक्स कॉमन मिल रहा है, इन दो में एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स लिख लो, ठीक। फिर क्या करेंगे, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, बाई लिख लो, बाई कॉमन मिल रहा है, बाई कॉमन मिल रहा है। फिर और फिर क्या मिल रहा है, कोई बचा एक्स, एक ये एक्स ये बचा है, इसमें तो एक्स लिख लो, एक्स ये बचा। फिर और क्या बचा, अब ये कॉमन मिल रहा है तो ये वाला कॉमन लिख लो, तो कितना आ जाए, इंटू वाई। अब देख लो ये दो बाई, एक बाई ये बचा, एक बाई बचा, तो इंटू वाई। अब देख लो, अब सबसे पहले देख लो नेक्स्ट, यहाँ से गुणा कर लो, यहाँ से कर लो, ये पहले गुणा करो, 13 × 5 = 13, 39, 39 चौका कितने होते, 39, गुणा कर लो नेक्स्ट पेज में, ठीक। पहले लिख लो बाई कितने, एक्स कितने, एक दो एक्स है, ठीक। एक्स कितने, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, दो एक्स हो गए, दो एक्स है, 3 एक्स होना चाहिए ना, एक और एक्स हो जाएगी, एक एक्स, हाँ कितना बचा, एक कॉमन वाली ये ले ली, एक ये ले ली, एक एक एक्स ये नहीं बची, ये भी तो बची, ये वाली छोड़ दी क्या, तो यहाँ पे एक्स एक और लिख लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, एक्स कितनी, एक दो तीन, 3 एक्स, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, कितना हो जाए, क्या था, 3 × 13 = 3 × 4, ठीक। 3 × 13 = 3 × 4, 3 × 13 = 3 और 4, ये तो है, ये प्रोसेस है, ये है। और एक्स कितनी बचा है हमारा, एक्स हमारी रहती 3, तो 3 एक्स होंगी, ठीक है। एक्स कितनी, 3, एक दो तीन होंगे, बाई कितनी, एक दो तीन चार, 4 बाई है, 4 है बाई, तो बाई घात कितनी हो जाए, 4, बाई घात 4। तो इनकी गुणा आप करा लो, इसकी गुणा कितनी हो जाए, 33 39, 39 कितने होते, 39, 3 से गुणा करो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 के 7, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 27, 27, 3 × 3 = 9, 11, 117, 17। अब फिर कराए दो 4 गुणा, 117 नेमा कितने होते, चौवा, 7 चौको 28 के 8, ठीक। और 4 × 1 = 4, 2 6, और 4 × 1 = 4, तो कितने, 468। तो कितना आएगा, 468 आ जाएगा। तो ये मिटा दो, कितना आ जाएगा, 468। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 468, 468 एक्स क्यू
और बाई घात 4, ये हमारा आ जाएगा लासा। ये हमारा आ जाएगा लासा। ठीक, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया? देख लो एक बार, देख लो क्या किया इसमें। क्वेश्चन था ये, 13x³ बाई कामा 12x² बाई स्क्वायर कामा 9x घात 4 का लासा ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेस, इसका पहले निकाल लिया हम लोगों ने, इसका निकाल लिया हम लोगों ने, इसका निकाल लिया, कोई फैक्टर भी दी, उसके फैक्टर भी दी, निकाल लिया। ऐसे करके जितने सब में कॉमन है वो लिख सकते हैं। ठीक, ये करके ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और है। क्वेश्चन दो बचे हैं, दो क्वेश्चन देख लेते, ये क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया, 2x² 2x² -8 तथा x⁻3 का मासा ज्ञात करना। जब हमें मासा ज्ञात करना है, अभी तक लासा ज्ञात करके आए, मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही प्रोसेस सेम, 2x² 2x² -8, इसका फैक्टर कर लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत। सबसे पहले हम ले लेंगे, दो ले लो, उसमें कॉमन क्या मिल रहे हैं? दो कॉमन मिल रहे हैं, तो दो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x² -4, 4 बचेगा। ले लो तब भी अच्छा, नहीं ले लो तब भी अच्छा। कितना बचेगा? 4, 4 बचेगा। इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? वही तो तरीका लग रहा है। दो को हम कितना लिख सकते हैं? x²। और चार को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो यहाँ पे क्या सूत्र बन रहा है, कोई सूत्र दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोई सूत्र दिख रहा है आपको? कोई बन रहा सूत्र, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कितना बन रहा है देखो, क्या होता है सूत्र, वो पढ़ के आए ना। तो सूत्र इसका क्या बन रहा है देखो, तो 2, जो हटा सूत्र तुम्हें पता ही है, तो ये मिटा दो, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया, तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इन ब्रैकेट लगा लो। देखो ये कितना कॉमन बना है, तो x-2 और x+2, ये तो हुआ। तो कितना ये सूत्र कितना यूज हो रहा है, ये हुआ। चलो इसका ये निकल आया। इसका फैक्टर कितने हुए? हमारे फैक्टर ये है। अब हम निकालने हैं x⁻3 प्लस 4 का, वो 8 का निकालना है। तो कैसे निकलेगा? x⁻3 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 और प्लस प्लस है 8, प्लस है माइनस है, +8। ठीक, इसका हमें क्या लिखाना है? लासा लिखाना है, मासा लिखाना है। तो इसी का फार्मूला क्या बन रहा है? इसका फार्मूला क्या बन रहा है भैया? इसका फार्मूला क्या बन रहा है? इसका फार्मूला क्या बन रहा है? तो इसे कितना लिख सकते हैं? x⁻3 है माइन प्लस x⁻2 को ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? देखो ना, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही तो लिख सकते हैं। तो 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, वही तो 3 लिख सकते हैं, वही तो लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है। आपको अच्छी तरह से याद हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला है। a³ + b³ फार्मूला बन रहा है। a³ + b³ फार्मूला बन रहा है। तो क्या a³ b³ फार्मूला होता है? a+b, ठीक, इन ब्रैकेट a² + b² -b² यही तो फार्मूला होता है इसका। इसका फार्मूला तो यही होता है ना। तो ये लगा दो इसका, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा x+2, ठीक, और दूसरे में क्या आ जाएगा? a की घात, तो x² + 4 और -2x, ये तो हुआ। अब देख लो, हमें निकालना क्या है? लासा निकालना है। हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। इसमें मासा कैसे निकालेंगे? तो मासा वो देख लो, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन देखो, इसका इसका क्या निकल गया है? ये इसका फैक्टर निकल गया है। और उस वाले का फैक्टर क्या निकल गया है? इसका फैक्टर क्या निकल गया? ए निकल गया है। तो इसमें दोनों को लिख लो साथ साथ। अब हम लिख लेंगे, दोनों को एक पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को एक पेज में लिख लेते हैं। क्या था?
क्या था भैया, दोनों को एक पेज में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे समझ लो पेज में क्या लिख लो। देखो इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है। एक पेज में लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ से लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था एक्स, हाँ ये था क्वेश्चन, इसका था एक्स, एक्स टू एक्स ना, 2x² माइनस 8 का फैक्टर क्या आया ना। चलो ये भी लिख देते हैं। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको। इसमें देखो 2x, इसमें देखो 2x है प्लस का है और 2x माइनस का है, दोनों है। तो इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2x प्लस का है, 2x प्लस का है, तो ये कॉमन इसमें मिल रहा है। तो ये सेम है, तो क्या हो जाएगा x+2। ये हमारा आ जाएगा लास्ट मासा। तो ये हमारा राइट आंसर। और कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही, तो ऐसे भी लगा सकते हो। और ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या था उसमें। नेक्स्ट 2x² प्लस 8 माइनस 8, -8 था ना, -8। इसके फैक्टर क्या आए थे हमारे, 2 x+2 x-2, ये तो आए थे। उसका फैक्टर क्या आया था, उसका क्या था, x³ -+8, ये तो था। तो इसका फैक्टर क्या है, x+2 x² + 4 -2x, यही तो आया था। अब इसमें देख लो कॉमन क्या है। अब देख लो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में हमें निकालना है मासा। मासा में जो कॉमन वो चीज़ लिखते हैं और सब चीज़ छोड़ देते हैं। कॉमन देखो का, जहाँ में x+1 है, इसमें भी x+2 है, एंड x+2 है, तो क्या आ जाएगा, x+2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ना, यही तो हमने निकाला था यहाँ पे, हम लोगों ने यही तो निकाला था, x+2 निकाला था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नोट कर लो, ठीक है। ये भैया फार्मूला बहुत बेस्ट है, ये वाले फार्मूला आपको, ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो दो यूज हो ही रहे हैं मोस्टली। कौन से, ये दो मोस्टली यूज हो ही रहे हैं फार्मूला, ये फार्मूला रट ही लो। a² - b² बराबर हो जाता है a-b, a+b। ये फार्मूला, ठीक। ये हटा दो, ये नहीं है। b, ठीक। ए का तो ए कौन था, a³ + b³, a+b, a² - b² - ab, ये होता है, ठीक। ये फार्मूला आप रट ही लो। अब ए के ये भी होता है a³ - b³ a-b इन ब्रैकेट a² + b² + ab, ये इसमें केवल इतना ही अंतर होता, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक। प्लस वाले में माइनस हो जाता है और माइनस वाले में प्लस हो जाता है। ये फार्मूला आपको रटना ही है, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, x-1 और x-1 ना, x-y तथा x² - y² का मासा ज्ञात करने। वो ही फंडा है इसमें, बहुत अभी क्वेश्चन करके ही आए हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना निकाल लेंगे। तो x-y, तो ये सेम ही रहेगा, इसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा, ठीक। तो इसे x-y लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखो फार्मूला आ जाएगा बेस, x² - y²। कैसे निकालेंगे, इसे दो बार लिख सकते हैं, वही फार्मूला x+1 x/, और एक में x-y, यही तो है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मासा। तो मासा बराबर क्या होता है ये, मासा बराबर कितना हो जाए, देखो जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, x+y, x-y है, x-y है, तो ये कॉमन है। तो x-y, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना, ये देखो फार्मूला आपको पता है तो कितने आसान तरीके से ये हो रहे हैं। तो ये फार्मूला
याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाई कामा एक्स स्क्वायर जेड कामा एक्स जेड स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, महासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर वाई को फिर लिख सकते हैं कैसे, एक्स की घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। वाई एक बार तो एक बार लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिख सकते हैं इसको वाई स्क्वायर और जेड, वाई स्क्वायर और जेड है ना, वाई स्क्वायर और जेड, जेड वाई घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू वाई, प्रॉब्लम नहीं। जेड एक बार तो एक बार लिख लेंगे। अब हम लिख रहे हैं इसको, जेड घात कितनी है, 2, जेड घात है हमारे पास 2 और एक्स, तो जेड घात 2 है तो कितना लिख बार लिख लेंगे, जेड लिख लेंगे 2 बार इंटू एक्स। अब देख लो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, हमें निकालना है मासा। तीनों में सबसे पहले क्या कॉमन है, तीनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है। तीनों में है क्या कॉमन, तीनों में है कुछ कॉमन नहीं। तो इन दो में देखो, दो में कोई कॉमन है, दो में क्या कॉमन है, इन दो में देख लो। सबसे पहले इनमें दो में देख लो क्या कॉमन है, इसमें दो में बाई बाई कॉमन है, ये बाई कॉमन है, बाई कॉमन है, बाई लिख लिया हमने, ठीक है। तो हम लिख लेंगे बाई, ठीक है। उसके बाद देख लो इसमें दो में कॉमन कोई है, इसमें है जेड कॉमन, इसमें है जेड कॉमन, तो जेड लिख लेंगे, ठीक। और इसमें देखो अब फिर क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया। तो अब देख लो थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में देखो, इसमें एक्स है तो इसमें एक्स कॉमन है, तो एक्स। तो हमारा मासा क्या निकल गया है, एक्स। मैक्स मासा कितना निकल गया, बाई जेड एक्स, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई समझ में आया, नहीं है तो ये हमारी आज की थी क्लास, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अभी फार्मूला जरूर आप कर लीजिए जिससे आपको इसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। फार्मूला जरूर कर लीजिए, इससे आपको इसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। ऐसे होते हैं सारे क्वेश्चन। तो ये हमारा बैच चल रहा है, ये तीन इन्फॉर्मेशन मिली गई, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको इसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फार्मूला जो हमने आपको लिखे हैं, ये फार्मूले, वो फार्मूले आप भैया जरूर रख लो। फार्मूले जो हमने अभी लिखे हैं ना, ये फार्मूले आप ये जरूर लिख लो, ये फार्मूले बहुत ही पूछे जाते हैं, ये फार्मूले बहुत ही पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसी बेस से देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हीं बेस से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप, ये फार्मूले आप बहुत अच्छे से रट लो, ठीक है। ये फार्मूले आप इग्नोर नहीं मार सकते हो, इनसे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं तो करने ही हैं, ठीक है। तो ये अपना बैच चल रहा है, टाइमिंग तो पता ही है आपको, नहीं पता है एक बार देख लो, टाइमिंग वही अपनी। बैच है शाम को कितने बजे मिल रहा है, सुबह शाम को आप हमसे जुड़ ही रहे हो 9 बजे, और 8 बजे आप शाम को मिल रहे हो, सामाजिक अध्ययन हो रहा है। सुबह 10 बजे आपको साइंस की वो क्लास मिल रही है, और सुबह 8 बजे इंग्लिश की, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है। अपना टारगेट कितना है मैथ में, मैथ में टारगेट हमारा है कितना है, 25 में 25 आपके नंबर लाने हैं, ठीक। मैथ में 25 में 25, तो इसलिए जुड़ना 9 बजे ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे इसका लाभ आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।